सच्चा प्यार। तुम गई नहीं कहाँ अजर भाई को देखने, मैं क्यों जाऊं। घर के सब लोग जा चुके हैं लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वह तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर मंगेतर थे लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। वह आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी और अपनी बहन के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो उसने आईने में खुद को नीचे से ऊपर तक देखा और पर्स नचाती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। अजर के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे और शायद इसी रिवायत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी से तय कर दिया था। अजर कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था, जबकि जोया को माँ के बेतहा लाड प्यार ने जिद्दी और खुदगर्ज बना दिया था। शायद यही वजह थी कि दोनों साथ खेलते खेलते झगड़ने लगते। जो खिलौना अजर के हाथ में होता जोया उसे लेने की जिद करती और जब तक अजर उसे दे नहीं देता वह चुप न होती। उस दिन तो हद हो गई। अजर पुरानी कॉपी का उधड़ा हुआ कवर लिए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी, शायद उसे पसंद थी। जोया की नज़र उस पर पड़ गई। वह चिल्लाने लगी, वह मेरा है, उसे मैं लूंगी। अजर भी बच्चा था, बजाय उसे देने के दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिए। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग आ गए। तौबा है, दफ्ती के टुकड़े के लिए जिद कर रही थी। अभी अजर के हाथ में न होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है, कयामत बर्पा कर दी। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई और अपने बेटे अजर को लेकर चली गईं। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए। बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहाँ जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं। और जब अजर ने जोया की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ में आ गया था। अब वह अजर की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उस पर नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो चला कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थी और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की थी जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती। बिस्तर पर जाती तो बिस्तर बिछाने का होश भी न रहता। पता नहीं कब सुबह हो जाती। दादा से पोती की हालत देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चाचा थे। जब बड़ी अम्मी ने उनसे मिलने गई तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। अल्लाह ना करे किसी की माँ मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए, बड़ी अम्मी ने कुछ सोचकर कहा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वह खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन बड़ी बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। वह ले जाने देगी या नहीं। और जब नजर उठी तो वह दरवाजे पे खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थी। उन्होंने अपने तरकस से एक तीर छोड़ा जो सही निशाने पर बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे अपने साथ ले आई। सना ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह घर का काम आंखें बंद करके कर लेती। उसे सौतेली माँ के जुल्म व सितम से निजात मिल गई थी, अर्थात वह यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो सना लकड़ियों के चूल्हे पर सेक कर सुर्ख सुर्ख रोटियां और धीमी आंच पर दम की हुई हांडी की खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम बरपा होता। अरे गैस खत्म हो गई है, अब क्या करें। भाभी सिलेंडर वाला आया क्या। फिर बाजार से पार्सल आते तब जाकर खाना नसीब होता। और अगर कभी मिर्ची पाउडर खत्म हो जाती तो सना साबुत मिर्च निकालती, सिलबट्टे पर पीस कर खाना तैयार कर लेती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता कि मिर्ची खत्म हो गई है। और चाची की तरफ ऐसा होता तो जोया कहती, ना बाबा मेरे हाथों में जलन होने लगती है, हया तुम पीस लो। हया भी साफ मना कर देती। सना तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। सादगी की मूरत, वफा का पैकर, जिंदगी का आइडियल। सना तुम्हारी तारीफ किन लफ्जों में
करूँ? अजहर का दिल बिच जाता। फिर उसे जोया का ख्याल आता। वह तो उसका मंगेतर है, कल को उससे शादी हो जाएगी। फिर ये कशिश क्यों? मैं सना की तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ? अक्सर तन्हाई में वह उसके बारे में सोचता रहता। अजहर एक दिन लॉन्ग ड्राइव से लौट रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अब ये अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे। सारा घर जमा हो गया था। सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब अजहर का एक्सीडेंट हुआ था, जोया ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। अजहर आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। हया के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर न हुआ था। अजहर अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से माजूर लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता, शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है, वफा के सिलसिले हैं, जीने के रास्ते हैं, जो उसका मुस्तकबिल है, लेकिन दूर तक उसका कहीं पता न होता। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। अम्मी आ रही थी, उनके पीछे सना थी। अम्मी ने इशारा किया तो वह सामने के स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थी। आजर खाना खा रहा था और कनखियों से उसे देख रहा था। फुल आस्तीन की जम्पर, चूड़ीदार पैजामा, सर पर पल्लू डाले वह खामोशी से बैठी थी। काश इसकी जगह जोया होती, उसने सोचा। फिर जल्दी से नजरें झुका ली, कहीं उसके चेहरे से अम्मी का उसका दर्द ना पढ़ ले। वह मुंह से निवाला रखकर चबाने लगा। जब खाने से फाकिर हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। उसकी महीन महीन सी आवाज़ आई। उसने बर्तन समेट कर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब वह बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और अजहर को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गईं। आज अजहर को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुँह को आने लगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सना अजहर का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती। बहरहाल दिन गुजरते रहे। एक दिन देवरानी जेठानी दरमियानी बरामदे में बैठी हुई थी। देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने उनकी आंखों में देखा। जोया ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह अजहर से रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि अजहर तो उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वह जवान से कुछ न बोली और उठकर चली गई। अजहर ने नोटिस किया कि अम्मी बहुत बुझी बुझी सी रहती हैं। आखिर वह पूछ बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। जोया ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है। वह मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो न सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता न हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे। अम्मी की आंखों में बेख्तियार आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसे परे करते हुए उसकी आंखों में देखा, जिसका अर्थ था, अब तुमसे कौन शादी करेगा? अम्मी, मैं सना से शादी करूंगा। सना मेरी शरीके हयात बनेगी। मैंने सना से बात कर ली है। यह सुनकर अम्मी ने फिर उसे गले लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी और जो वक्त जोया के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर अजहर और सना का निकाह हो गया। अजहर को याद आया, एक बार जोया ने बातों बातों में कहा था कि शादी के बाद वह हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएगी। अजहर ने ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे इजाज़त दे दी। आज वह हनीमून से लौट रहा था। सना अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी निखरी, कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की ओर मुस्कुराकर देखा। आइए ना, इतने पर अजहर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखों हैरत से फैलती चली गई। वह अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, ये सब क्या है? उन्होंने बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। उसने दोनों बाहें पकड़कर उन्हें बैठाया। आप वालिदैन अपने बच्चों के फैसले तो तय कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख्यालात कैसे होंगे, उनका नज़रिया कैसा होगा। और मुझे
सच्चे दरसासना की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो, और ये सारी खूबियाँ मुझे सना में नजर आई। इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वह एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे, ये मेरा सिर्फ नाटक था। नतीजा आप सबके सामने। जोया ने खुद इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। सना ने मुझे अपाहिज को कबूल किया। मैं सना का हूँ और सना मेरी। जोया ने सारी बातें सुन ली थी। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ तोड़ फोड़ डाले।